तो आज 12 क्लास का बीएमटी का भी एग्ज़ाम बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का हो गया है ना। और क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, एक आध क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, अदरवाइज क्वेश्चन इजी ही था। ठीक है, 40 मार्क्स का जो एमसीक्यू आया था उसका आंसर चलिए अब आपको हम बता देते हैं, ताकि आप चेक करके आप मान लगा लें कि आपका एमसीक्यू में कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, एमसीक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पहला क्वेश्चन है कि के का वैल्यू निकालना था। एपी में था तो के का वैल्यू निकालना था, तो इंसार इसका आंसर आएगा आपका 10 है ना। ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, 10 है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या था हमारा, एपी जो दिया हुआ था उसका 12वां टर्म निकालना था, इसका 12वां टर्म आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 40 है ना। ठीक है, अच्छा तीसरा जो क्वेश्चन था हमारे सामने, इसमें जीपी दिया हुआ था, इसमें एम का वैल्यू निकालना था, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चौथा जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है, उसमें बोलता है कि इस एचपी का कौन सा टर्म 1/25 होगा, है ना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 है ना। ठीक है, अच्छा उलट के एपी बना लेना था पहले, उसके बाद एपी का टर्म देख लेना। पांचवा नंबर क्वेश्चन में बोला था कि टेन सी थ्री का वैल्यू आप निकालिए, टेन सी थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। 7, 120 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, उसका आंसर क्या होगा आपको हम बता। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, थर्ड इसका आंसर। 7 नंबर, जीरो का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना होता है, तो जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, 7 का आंसर हो जाए। 8 नंबर में आते हैं कि हाउ मेनी वे 5 मैन कैन राउंड टेबल में बैठ सकते हैं, तो 5 मैन का हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 24 है ना। आंसर क्या आ जाएगा आपका 29 का आंसर हम लोग। इसका बोल रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए डिटरमिनेंट का, तो भारतीय 36 माइनस 18, आंसर क्या होगा 18। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका आंसर, थर्ड नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन की ओर, इसमें आपको आ, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि 5x² माइनस 5x², तो क्या आ जाएगा। उसके बाद 11 का आप लोग देख लीजिएगा, a माइनस बी निकालना है, तो माइनस कीजिएगा तो 5 - 2 3, पहला ही पॉइंट से पकड़ा जा रहा है और कहीं तो 3 है भी नहीं, इसका आंसर ये 2 नंबर। बाद आप आकर 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अब इतना का, इसका क्या हो रहा है, ए प्लस बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 7, एक 7 है, बाकी कहीं से है नहीं, इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा, यूनियन निकालना है तो मिला दीजिएगा तो 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद 14 का आंसर देखिएगा, कौन सा इम्पेटी है, तो इसमें से कोई इम्पेटी नहीं है, इम्पेटी ऐसे होता है या ऐसे होता है, कभी नहीं होता, आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई इम्पेटी। अच्छा, उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, सेट आर डिसजॉइंट, अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट है के बीच का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन नल आ जाएगा, आ चुके हैं, ये भी थे हम जोड़, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जबकि ए और बी आपको दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर एक भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर नल। y²
16 हुआ इसके पहले। सेवनटीन नंबर क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यू, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3x² हो जाएगा इसका आंसर। बोला था ना, जैसा जैसा पढ़ने वैसे ही आया। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x होता है। एक्स पे पावर 4 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, जाएगा आपका एक्स पे पावर 5/5 बस कॉन्स्टेंट ही आंसर हो जाएगा। तब पढ़ा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 6 × x पे पावर 3/3 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा यानी x³ प्लस कॉन्स्टेंट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर, इस नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, 21 नंबर, नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कितने तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी निकलता है, 5 तरीके से निकलता है। कौन कौन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। 5 तरह के सेंट्रल टेंडेंसी, 5 टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग। अर्थमेटिक मीन 5, 10 और इसका 5, 10 और 15 का आ जाएगा, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या कर, कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन द ज्योमेट्रिक मीन, रॉन्ग है ना, ऐसा कभी नहीं होता। क्या अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, नहीं, बड़ा भी होता है, कुछ केसेस में बराबर भी होता है, कल ही हम आपको बता, है ना। जैसे मान लो 5 और 5 का अर्थमेटिक मीन निकाल, तो भी 5 और 5 + 5/2 यानी 5 आ जाएगा, और √5 + 5 तो बराबर भी हो सकता है। तो हमेशा ये कह दें कि बड़ा ही होता है, ऐसा सही नहीं है, तो ये गलत होगा। इसका सही आंसर होगा फॉल्स, है ना, ठीक है। कुछ केसेस में बराबर भी होता है। बोल रहा है कि ब्लैंक डिवाइडेड इनटू द ऑपोजिशन 2 पार्ट, है ना। मीडियन जो है ना, मीडियन क्या होता है, बीच का पोर्शन होता है, तो मीडियन जो होता है पूरे डेटा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्वेश्चन, और द इवन नंबर मीडियन, देखिए इवन नंबर के केस में मीडियन क्या होगा, इवन नंबर के केस में एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज होगा। जैसे इवन नंबर है, मान लो ऐसा है, अरेंज कर दो 2, 3, 5 और 7, इसका मीडियन निकालना है, क्या हो जाएगा, n+1/4 टर्म, 2th टर्म, है ना, यानी 4+1/2th टर्म, यानी 2.5 टर्म हो गया। तो 2.5 कैसे निकलता है, सेकेंड और थर्ड के बीच का एवरेज, है ना, तो मिडिल वाला का एवरेज तो हो ही गया, इसलिए आंसर 1 इसका। था ना वो, था ना, इस नंबर में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ विच अक्योर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, मोड होता है सर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आपका, अच्छी बात। और उसके बाद हम लोग क्या बोल रहा है, मोड, इसका मोड निकालना है, तो इसमें सब एक बार आया है, 0 देखो 2 बार है, 15 बार है, 18 एक बार है, 19 एक बार है, 20 एक बार है, 22 एक बार है, 24 25 एक बार है, 4 एक बार है, बस 0 2 बार है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वही मोड होगा, तो यहाँ पर मोड बराबर। अब ये कल ही हम वीडियो बना के बताए थे आप लोग के, ज्योमेट्री मीन बराबर क्या होता है, √ अर्थ में तो पता था कि ज्योमेट्री मीन का स्क्वायर इक्वल टू हर अर्थमेटिक ही होता है, ये आपका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या था ना, ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज द डिफिकल्ट। अब कौन सा निकालना डिफिकल्ट है, इन सब में तो ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पर लॉगरिथम का यूज करना डिफिकल्ट आपका ज्योमेट्रिक। हार्मोनिक मीन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन, है ना, ठीक है। देखिए ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड व्हेन टू ऑब्जर्व नो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हार्मोनिक मीन कब निकलता है, जबकि 2 वैल्यूज दिया रहे। देखो ऐसा नहीं है, अगर
एपी में देखो, एचपी में जो हार्मोनिक मीन निकलता था ना, है ना, वो दो ऑब्जर्वेशन के बीच निकलता, लेकिन जब हम लोग स्टैट्स में जो हार्मोनिक मीन पढ़े वो कितना का भी निकल जाता है, ठीक है। इसलिए ये विवादित क्वेश्चन है, लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन है उसके अनुसार आंसर दो होना चाहिए। यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार बुक एग्जाम में तो इसको दो जो लिखा होगा उसी को मार्क, बाकी किसी को नहीं मिलता। इस नंबर बोल रहा है कि अगर अर्थमेटिक मीन 2 है, ज्योमेट्रिक मीन 4 है, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है पता है ना आप लोग? मीन बराबर अर्थमेटिक इंटू हार्मोनिक होता है। 4 इक्वल टू 2 हार्मोनिक मीन 8 हो जाएगा। सर क्या होगा? बोले थे कल इस टाइम पर, साइक्लिक फ्लक्चुएशन इज काउज्ड बाय ना, साइक्लिक फ्लक्चुएशन किसके द्वारा होता है, ठीक है? वार के कारण, फ्लूइड के कारण। ये देखिए साइक्लिक मतलब होता है ये मौसम के कारण होता है, साइक्लिक परमुटेशन का कारण होता है। काउज क्या होता है उसका? वेदर होता है, ठीक है, सीजन होता है, सीजन के कारण होता है। इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा, मेरे हिसाब से तो नॉन ऑफ दीज। तो रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, है ना? शॉर्ट टर्म फोरकास्ट का क्या होता है? कंपोनेंट कौन होता है? ट्रेंड होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म, अच्छा, हाँ जी ठीक है, तो आपको ट्रेंड ट्रेंड बताता फॉलोइंग शॉर्ट शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए, हाँ ट्रेंड यूज करो। सीजनल फ्लक्चुएशंस आ रहा है ना, सीजनल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो क्या होता है? सीजनल फ्लक्चुएशन जो है आपके पीरियोडिक और रेगुलर होते हैं, पीरियड टू पीरियड में होता है और लगातार। सीजन तो हमेशा ना बदलता है जी, यानी ठीक है, हर पीरियड एक पीरियड के बाद बदलता है और लगातार बदलता है। ऐसा थोड़े है कि इस बार गर्मी आया तो अगले साल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। 19-20 होता है तो इसलिए। अच्छा, आगे पढ़िएगा क्या बोल रहा है। इफ एन इवेंट कीप प्लेस सर्टेनिटी द प्रोबेबिलिटी विल, देखो अगर सर्टेन है कोई इवेंट, क्या है? सर्टेन है, मतलब फिक्स है कि वही आएगा ही, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। सर्टेन है तो उसका 1 होता है, +1। तो प्रोबेबिलिटी ऑप्टिमम टू गेटिंग 9, 9 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। कैसे 9 कैसे कैसे आता है देखो, 6 4 5 5 4 6 3, 4 तरीके से आता है। 4 और 2 डाइस को थ्रो करो तो 36, 4 9 36, यानी आएगा 1/9, इसका आंसर होगा। 7 नंबर बात करें, विच व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें तो कुछ वाला कोई बात। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, एक बैग में 5 रेड बॉल है, 4 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, तो 5 4 9 3 12 बॉल हुआ, तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5/12। 5 बॉल ही रेड है 12 में से। सिंपल सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, देखो भाई ऐसा है ना कि सिंपलेस्ट तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को ग्राफिक अच्छा लगता है, किसी को कुछ लगता है, लेकिन इसका आंसर जो बुक्स में दिया है वो लैग्रेंज दिया हुआ है, ठीक है। लैग्रेंज लिखेंगे तो सही होगा, हालांकि सभी डिफिकल्ट है, ग्राफिक भी डिफिकल्ट है, सिंपल है, मतलब वो तो बनाने वाले के ऊपर निर्भर करेगा, मेरे हिसाब से तो है नहीं ऐसे। नॉन ऑफ दिस भी सही होना चाहिए क्योंकि सबसे सिंपल मेथड है बाइनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन चलिए ठीक। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें या तो नॉन ऑफ दीज होगा या तो लैग्रेंज होगा। 40 नंबर है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका क्या था? फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग को? हम बताए थे y-1 का स्क्वायर तो y2 y1, y2 से शुरू होता है तो 2 से तो एक लौता यही शुरू ही हो रहा है, तो यही आंसर, शॉर्ट आंसर इस तरह से बन गया। अगर लॉन्ग को हम समझने के लिए बताएं सिर्फ यहाँ पर, तो हम आंसर तो नहीं बताएंगे, लेकिन कैसे बनेगा हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर आप लोग मिलाना चाहें तो उसको मिला सकते हैं, इसे आप लोग बनाइएगा तो हम आंसर बाद में बना। विच ऑफ द टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज, इतना ठीक है। ए दिया है और आपका क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है
और ए दिया हुआ है डी निकालो, टी एन बड़ा करके एन निकालो, सॉल्व कर देना है। ठीक है, हमको नहीं लग रहा है बाकी कुछ है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको इंटीग्रेट करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। ठीक है, इन तीनों का बिना लॉग टेबल यूज किए हुए हार्मोनिक में निकालना है, ये भी तो मैं आपको बता भाई साहब है ना, ज्योमेट्रिक में निकालना है। 20 गुने 40 गुने 80, यहाँ क्यूब कर दोगे ना, क्या हो जाएगा, 2 8 8 64 है ना, 40 आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर जिनका 40 आएगा उनका हम बता तुझे सब है, कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में। ए इंटरसेक्शन भी दिया है, ए यूनियन भी निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ के इंटरसेक्शन कर देना। कार्ड ड्रॉ किया गया, कार्ड से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइदर अ किंग ऑफ हार्ट और क्वीन ऑफ डायमंड, ऑफ हार्ट भी एक होता है और क्वीन ऑफ डायमंड भी एक होता है, तो 1/52 प्लस 1/52 2/, दोनों को जोड़ के इंटरसेक्शन माइनस करते यूनियन पता चलता। सिंपल है। 50 रुपये पहला महीना में बचाया, 40 रुपये दूसरा महीना में बचाया, 70 रुपये तीसरा महीना में बचाया। ठीक है, 50 60 70 रन। ठीक है, यहाँ पर ए ले लोगे कितना 50, डी बराबर ले लोगे 10 है ना, और 4 ईयर में बोला है तो एन बराबर लोगे 48। ठीक है, और एस एन निकाल, एस 48 निकाल, कैसे बनाना था इसको। बनाना वर्ड से कितने हैं, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द वर्ड बनाना, बनाना में 6। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल आंसर होगा डिवाइडेड बाय ए आया 3/3 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना था, कोई भी एक लाइन लेके सॉल्व करके वैल्यू, हाँ एक्स का वैल्यू 3a प्लस -2 भी कुछ निकालने में था। अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट डिस्क्रीट सीरीज है। द कार्ड्स आर ड्रॉन इन द 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी द किंग। 3 कार्ड्स निकाला गया, 3 कार्ड्स निकाला गया है ना, 52 कार्ड में से इसकी क्या संभावना है, कार्ड क्या होना चाहिए, किंग। एक ही बार में 3 कार्ड निकाला गया है, इसका आंसर हो जाएगा 4c3 डिवाइडेड बाय 52c3, क्योंकि एक ही बार में एक से ज़्यादा कार्ड निकालते हैं तो वहाँ सिर्फ कॉम्बिनेशन यूज होता है। 3 कार्ड अचानक से निकाला गया, तीनों कार्ड किंग होना चाहिए। ठीक है, तो 4c3/52c3 ऑप्शन यूज करते हैं सब। मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, जबकि इसका ये आपको ये लगाना पड़ेगा आपको, बाइनोमियल एक्सपेंशन मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल ऐसा। लॉन्ग क्वेश्चन। 3 टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ जीपी इतना है, प्रोडक्ट 512 है। प्रोडक्ट जीपी का 512 दिया था, तो पहला को A/R, दूसरा को ए, तीसरा को AR मान के इस तरह से ए निकाल आर निकल जाता, ए निकल जाता, और सम दिया इस तरह से बना। 60 नंबर बोल रहा है, आउट ऑफ द 7 मैन एंड 4 लेडी कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्मुलेट, कैन दैट एटलीस्ट 3 लेडीज है ना। ठीक है, देखो मैन है 7, लेडीज है कितनी 4, की कमेटी बनानी 5 की, कम से कम 3 लेडीज लेना है। 3 लेंगे तो यहाँ 2 लेंगे, 4 लेंगे तो निकाल देना है। कैसे निकलेगा, 7c4c3 प्लस 7c1 इन C4 का आंसर हो जाएगा सॉल्व। कम से कम 3 लेडीज ना, 3 लेंगे या 4 लेंगे। आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट ओनली स्पीक है ना। ठीक है, बोल रहा है 50 लोग सिर्फ हिंदी बोल, 50 यूनियन हो गया ना, लोग कैन स्पीक ओनली। ठीक है, क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो इससे रिलेटेड सेट थ्योरी में है क्वेश्चन। मीडियन निकालना है, वेरी सिंपल। पहले तो कि क्लास इंटरवल से आपको क्लास इंटरवल निकालना होगा मिड वैल्यू से, फिर अच्छा ट्रेंड निकालना है कौन से मेथड से, लिस्ट स्क्वायर मेथड से जो बताया था उसे। ठीक है, इस प्रकार से मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लोगों से क्वेश्चन बन ही गया होगा है ना। ठीक है, मैच कर लीजिए और अगले एग्जाम की आप